अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में नाकामी से 2-4 होने के बाद अब 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में कैंगरू के देश में अपनी किस्मत को आजमा रही है। नया कप्तान है, नया फॉर्मेट है और टीम पाकिस्तान क्या मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का हिसाब वनडे सीरीज में फतह के साथ ले सकेगी? इंतहाई अहम सवाल है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाने हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच 13 जनवरी को वुलन गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ये वही वुलन गाबा ब्रिस्बेन है जहां डे एंड नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एक दिन के बाद 15 जनवरी को दूसरे एक रोजा मैच की मेजबानी कर रहा है और वाकफर तीसरे एक रोजा मैच की मेजबानी 19 जनवरी को कर रहा है। चौथा एक रोजा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 22 जनवरी को और सीरीज का आखिरी मैच एडिलेड में 26 जनवरी को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर नदीम खान और उनके साथ फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। नदीम, जो कुछ इस टीम के साथ टेस्ट सीरीज में हुआ, हमें इस टीम के साथ कुछ उम्मीद रखनी चाहिए या फिलहाल कुछ ज्यादा ख्वाब नहीं देखने चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ भी खेली है, जिस तरह न्यूजीलैंड में खेल कर आए, मोराल तो डाउन है कि कैप्टन चेंज हो जाएगा। लेकिन पिछले अगर हम कुछ 6 महीने इवन साल से देखें जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट में खेल रही है, बल्कि इससे भी पीछे चले जाए, अभी काफ़ी अरसे से हमारी परफॉर्मेंस ख़राब है। तो मैं नहीं समझता कि इस वनडे सीरीज़ के अंदर भी कोई पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करती है। गुलाम अली साहब, मायूसी के अथाह गहराइयों में ले गए हैं नदीम खान साहब, हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको या नहीं? बज़ाहिर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका जो मुकाबिल है वो काफ़ी ज़हीन भी है और ताकतवर भी है। तो अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको भी ताकतवर और ज़हीन होना पड़ेगा। लेकिन हम चूँकि पास्ट में जो आप वनडे क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं उसकी जो हिस्ट्री बता रही है कि हमने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया कि किसी ताकतवर से हम फाइट कर सकें, लड़ सकें। इवन अगर आप यूई की भी वनडे सीरीज़ देखें तो वहाँ पे भी हमने कोई ऐसे खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं किए हैं जो कि हमारी अपनी कंडीशन जो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी साउथ अफ्रीका से 5-0 सीरीज़ हारी है, न्यूजीलैंड को हराया। लेकिन अगर आप उनकी देखें तो मेन जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग की, वो पाँचों बॉलर आपको लाइनअप में नज़र नहीं आएंगे जो कि बाद में न्यूजीलैंड सीरीज़ में आपको नज़र आए। तो साउथ अफ्रीका से ये 450 रन करने के बाद भी हारे हैं बिकॉज ऑफ बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग नहीं थी। लेकिन अब उनकी फुल स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की है, जहाँ पे हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं, कमिंस आ गए उनके वापस, ठीक है, जैम्पा हैं, उसके बाद एक मिचेल मार्श आएंगे यकीनन। तो वो जो स्ट्रेंथ है उनकी वो पूरी आ गई है। और पाकिस्तान को हम देखते हैं कि पाकिस्तान को 300 रन के आसपास करना इतना आसान नहीं, मुश्किल काम है। और जहाँ पे ऐसे बॉलर आपके अगेंस्ट जो आपको एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम देते हो, जहाँ आपको स्ट्रोक खेलने की जरूरत हो, आपको ब्रेवली उनके ऊपर अटैक करना पड़ता है, कैलकुलेटेड अटैक करना पड़ता है। तो ये चीज़ें, ये स्किल्स आपने डेवलप नहीं की हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सीरीज जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगी। सीरीज मुश्किल होगी और हमारे दोनों एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक दिन की क्रिकेट में हराना इतना आसान नहीं होगा ग्रीन कैप्स के लिए। अगरचे टीम पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को यूएई में आखिरी वनडे सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी। अगर पाकिस्तान की 15 रुकनी वनडे टीम पर एक निगाह हम डाल लें तो पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं अजहर अली। उनके साथ जो बाकी क्रिकेटर्स इस टीम का हिस्सा हैं उनमें शर्जील हैं, बाबर आजम हैं, असद शफीक हैं, शोएब मलिक हैं, मोहम्मद रिजवान को तरजीह दी गई है कामरान अकमल पर, इमाद वसीम है, नवाज हैं, विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं, उमर अकमल हैं। फास्ट बॉलर में अगर हम बात करते हैं तो राहत अली हैं, मोहम्मद आमिर, वाब रियाज और हसन अली। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं नदीम खान साहब कि पाकिस्तान टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है, उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया है, उन्हीं खिलाड़ियों पर एतमाद किया गया है जो टेस्ट सीरीज में कुछ कर नहीं पाए, थकावट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और वनडे क्रिकेट में आपको एनर्जी वाली क्रिकेट खेलनी है, तो यहाँ पर ये टीम वैसे ही दबाव का शिकार है और इन क्रिकेटर्स के साथ मजीद दबाव का शिकार हो जाएगी। मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स की ये सोच है और टीम मैनेजमेंट की भी ये सोच है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको पूरी तरीके से एक दफ़ा चांस दे दिया जाए। और बहुत उम्मीद है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद काफ़ी तब्दीलियाँ पाकिस्तान की टीम में आने वाली हैं। वरना होना तो ये चाहिए था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन लोगों ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 5-6 प्लेयर तो आउटस्टैंडिंगली गुड थे इस सीज़न के अंदर,
लेकिन उनको किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया। और जिन 2 लोगों को लेकर भी गए, यानी इरफान आया है और एक बैट्समैन कौन आया, एक और पाकिस्तान टीम में जो है वो अगर आप किसी नए खिलाड़ी की बात करते हैं तो अमूमन उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेल कर आए। जी जी बिल्कुल। असद शफीक भी था, असद शफीक भी टीम में था, लेकिन उन्होंने वही पुराने प्लेयर्स को रखा है। और मुझे ये लग रहा है कि सोच यही है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जो है सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और मैं इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के में परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड और नीचे जाएगा। अगर आपने इसको अच्छा करना है और बगैर किसी मेहनत के अच्छा करना है तो सिर्फ आप टॉप परफॉर्मर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको ज़रूर हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और सेलेक्ट करना चाहिए मुख्तलिफ टूर्स पे, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, वरना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट डाउन होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह नदीम ने बात की गुलाम अली साहब के 19,50,000 रुपये माहाना पैसे लेने वाले सिलेक्शन कमेटी की मद में सेलेक्टर्स ने कुछ ज़्यादा तब्दीलियों की जो है वो इस टीम में गुंजाइश नहीं रखी। वो टीम मैनेजमेंट की सोच के साथ गए और उन्होंने सोचा कि यार ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर टीम मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे रिजल्ट जो भी आएगा वो हमारे कंधों पर आ जाएगा। तो इंतज़ार करना, क्या ये अक्लमंदी है, क्या ये ठीक बात है? नहीं, देखें, आपको अपनी जॉब जो है ना बड़ी ईमानदारी से करनी होती है। वो ईमानदारी क्या है, भले आपको एक मैच के लिए भी किसी लड़के को सिलेक्ट करना हो, अगर सूटेबल समझते हैं तो आपको करना चाहिए। आपको इंतज़ार नहीं करना किसी चीज़ का भी, क्योंकि आपको पता है आपकी वनडे रैंकिंग बहुत नीचे है और मज़ीद नीचे जा सकती है। नो डाउट कि ऐसा कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी किसी एक प्लेयर के सिलेक्ट होने से, लेकिन आपको ये पता है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस कर चुका है, 7 सेंचुरियाँ डोमेस्टिक में कर चुका है, स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा है, डोमिनेट करता है बॉलिंग को, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है, एक्सपीरियंस है, तो आप अगर उस लड़के को सिलेक्ट नहीं करें तो पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती करें एट ए टाइम। क्योंकि कामरान अकमल की जो फॉर्म है उसको यूटिलाइज करना इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेनिफिट था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरी सीरीज जीत के आए थे, लेकिन आपके लिए एक मैच की इंपॉर्टेंस है इस वक्त। वर्ल्ड की क्वालिफाइंग राउंड से बचने के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है, आप उनको डालना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी टीम मैनेजमेंट की ख्वाहिश है, तो फिर देखें, मैं बार बार कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फिर आप लोगों का क्या फ़ायदा है। जिस तरह आपने पैसों का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर सीधा सीधा कप्तान को, कोच को सिलेक्शन कमेटी दे दें और उनको सिलेक्टर बना दें कि वही जिम्मेदार हैं और वही लड़के सिलेक्ट करें। क्या पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक दिन के क्रिकेट में शिकस्त का कड़वा घूंट पिला सकेगी? क्या अजहर अली की क़यादत में टीम पाकिस्तान कुछ नया कर सकेगी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर? इंतहाई अहम सवालात हैं और इन सवालात के जवाबात वनडे सीरीज के दौरान आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच वोलनगाबा ब्रिस्बेन पर 13 जनवरी को खेला जाना है। टीम पाकिस्तान के लिए कड़ा, मुश्किल और चैलेंज से भरपूर इम्तिहान 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में। अगर आदाद शुमार पर हम एक निगाह डालते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक दिन की क्रिकेट में अब तक कितने मुकाबले हो चुके हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन आपको यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, तो मजमूई तौर पर 93 एक रोजा मैच दोनों टीमों के दरमियान 58 में ऑस्ट्रेलिया और 31 में पाकिस्तान कामयाब रहा है। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पाकिस्तान ने मेजबान टीम से 51 एक रोजा मैचों में मुकाबला किया है, 16 में फतह और 33 में शिकस्त टीम पाकिस्तान का मुक़द्दर बनी है। और आदाद शुमार को देखते हुए नदीम, बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल मुश्किल है। और दूसरा, अब क्रिकेट जिस तरीके से पिछले अगर आप 1-1.5 साल 2 साल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो हो रही है, मोस्टली मैचेस में 300 से ऊपर स्कोर हो रहा है और हम वो स्कोर जो है अपनी कंडीशंस में भी नहीं बना पा रहे, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। एक तो ये चीज़ हो गई कि स्कोर हम इतना नहीं बनाते, दूसरी चीज़ ये है कि हमें डेथ बॉलिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उसमें कभी भी रन नहीं रोक पा रहे। एक ज़माना था जो पाकिस्तान की जीत होती थी वो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान कभी रन नहीं देता था। और तीसरी चीज़ ये है कि अब वो मिडिल ओवर में हमारे पास विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से बहुत ही टफ सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए। टफ सीरीज़ तो है गुलाम अली साहब, लेकिन 92 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो ना हमारी बैटिंग मुकम्मल थी, ना हमारी बॉलिंग मुकम्मल थी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की दुआएं टीम के साथ थीं। वहाँ पर हम 250 प्लस करते थे और मैच जीत जाते थे, 240 करते थे, मैच जीत जाते थे। तो इस बॉलिंग में इतना दमखम आपको दिखाई नहीं दे रहा। राहत अली हो, वहाब रियाज हो, आमिर हो, हसन अली हो, या फिर आपके पास इरफान हो और फिर आपके पास नवाज और इमाद वसीम की शक्ल में ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं जो बहुत कुछ कर चुके हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज आपके सामने रही है
कि टेस्ट सीरीज में जिस तरह फ्रीली रन्स किए स्कोर किए हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने, तो हालांकि आपके पास बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर हैं जो कि आपकी काफ़ी अर्से से खेलते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं हुई हैं। और वनडे में जिस तरह के नदीम ने कहा, वो वैरायटी नहीं जो डेथ ओवर में आप अपने आप को बचा सकें। ठीक है, आप इतने एक्यूरेट नहीं हैं, आप लूज डिलीवरीज करते ही करते हैं, जो कि दूसरी टीमों को हम देखें जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो आपको बहुत कम मार्जिन देती हैं। तो आपके बॉलर्स अगर आप देखें तो दोनों तरफ विकेट की बॉल करते हुए नज़र आते हैं। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जिसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा हम इक्विप्ड नहीं हैं वनडे क्रिकेट के हिसाब से। अगर बॉलिंग की आप खास बात करें तो आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, आपको वैरायटी आनी चाहिए आपके पास, आपकी जो लाइन लेंथ है वो कितनी एक्यूरेट है, आप किस तरह किस बैट्समैन को अपने जाल में फंसाते हैं, वो सारी चीज़ें आप मिसिंग हैं आपकी। नदीम, मैंने हालिया अरसे में देखा कि इमाद वसीम ने नए गेंद के साथ एक मौसर बॉलर की हैसियत से टीम पाकिस्तान में अपनी जगह को काफ़ी हद तक सीमेंटेड किया है। ऑस्ट्रेलिया में नए बॉल के साथ वार्नर पर हमलावर हो सकेंगे इमाद वसीम? हो सकता है बिल्कुल। जिस तरह से बॉलिंग इमाद कर रहे हैं और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में पिचेस होती हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा सा बाउंस मिलेगा और स्किड करती है बॉल, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उसका चांस तो है जिस तरह का वो बॉलर है। और ये ज़रूर आजमाना चाहिए। हमने पहले भी देखा है काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में वनडेज़ में कि दूसरी जो विजिटिंग टीम होती है, ऑस्ट्रेलिया तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन विजिटिंग टीम ने अक्सर स्पिन बॉल से शुरू किया है और कामयाब रहे हैं बॉलर्स। और जनाब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला है तो कड़ा इम्तिहान कप्तानी में अजहर अली का भी है, जिनके बारे में कई बार चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशियल ये बयान दे चुके हैं कि इंतहाई अहम दौरा है अजहर अली के लिए कप्तानी के हवाले से। और अगर अजहर अली के हवाले से हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2015 के बाद इनको क़यादत के मनसब पर लाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब तक 28 एक रोज़ा मैचों में 12 में कामयाब रहे हैं, 15 में हारे हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है। गुलाम अली साहब, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है अजहर अली के लिए? देखिए, यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस सीरीज़ को जीत के ही रिटेन करें अपनी कप्तानी को। असल चीज़ ये है कि आप लीडरशिप आपकी जो ग्राउंड में नज़र आनी चाहिए वो क्या उस पाए की है जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। अगर उस पाए की अगर फाइट करते हैं अजहर अली और वहाँ टफ टाइम देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो मैं समझता हूँ यकीनन पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि अजहर अली ने इम्प्रूव किया है। अदरवाइज़ अगर वही उनकी पुरानी जो स्ट्रैटेजी है कप्तानी की, उसी तरीके से अगर वो कप्तानी करते हुए सीरीज़ को खुदा न खास्ता लूज़ करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए मुश्किलात हैं। आपको लगता है नदीम, अजहर अली इस दबाव के साथ अगर वनडे सीरीज खेलते हैं, हालांकि 2016 बैट के साथ उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन तवील दौरानी के टेस्ट क्रिकेट में एक ट्रिपल सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी, और जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान की बिलखुसूस मैं अगर ये कहूँ बैटिंग खेल रही है तो कप्तान को देखकर बाकी चीज़ें आया हो जाती हैं, वाज़े हो जाती हैं। आपको लगता है कि अजहर अली का एक एंड पर रुकना ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, या अजहर अली को दबाव में खेलना पाकिस्तान टीम पर भी दबाव का सबब बन सकता है? देखिए, अजहर अली पे कोई दबाव नहीं है, मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आप फेवरेट हैं ही नहीं इस सीरीज़ में और सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे वनडे में बहुत स्ट्रांग है, तो दबाव तो उसको नहीं होना चाहिए। जहाँ तक उसकी कैप्टेंसी की बात है, अब तक उसकी कैप्टेंसी में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो फील्ड प्लेसिंग होती है, वो चीज़ नज़र नहीं आई जो कि एक पाकिस्तानी कैप्टन में होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि उनको विकेट पे खड़ा होना चाहिए, उनकी विकेट की अहमियत होगी या नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे आप विकेट पे खड़े होके अगर आप खड़े रहते हैं एक एंड से, तो डेफिनेटली आपको दूसरे एंड से फिर तेज़ खेलने वाला बैट्समैन चाहिए, तो वो कौन रोल प्ले करेगा? तो अगर तो वो कोई रोल प्ले करने वाला है फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप जिस तरह के स्कोर्स हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, अगर एक एंड पे खड़े होने वाली क्रिकेट का अब टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान अगर 300 रन नहीं बनाएगा तो डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह गुलाम अली साहब आपने अपनी गुफ्तगू में कामरान अकमल का केस उठाया, उनकी हक में बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की उम्दा परफॉर्मेंस पर, आपको लगता है कि कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं, हफीज़ को नहीं शामिल किया गया, अहमद शहजाद पर नजर करम नहीं की गई, जुनैद खान को नहीं देखा गया, आपके ख्याल में कोई और लड़के हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, नहीं गए? देखिए, या मैं किसी नए लड़के को हक में भेजने की इतना तो नहीं होता इस सीरीज़ के लिए। कामरान की मैं बात यूँ कर रहा हूँ, कामरान ने कई दौरे किए ऑस्ट्रेलिया के, कामरान को पता है वहाँ की पिचेस का, फॉर्म में है, ऐसी इनिंगें खेली। कामरान की आपने बात कर दी, बाकी मैं समझता हूँ सिर्फ एक जुनैद खान है ऐसे कि जुनैद खान अच्छी फॉर्म में थे बॉलिंग के, उनको जाना चाहिए था। बाकी मैं किसी बैट्समैन की बात नहीं करूँगा कि जिसको इस सीरीज़ में मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक नए प्लेयर के लिए बेहतर होता है कि एक आसान सीरीज़ दी जाए अगर उसको प्लेयर बनाना है, आपने डेवलप करना है, या फिर आप अगर भेजते हैं तो फिर उस पर इस सीरीज़
को खाली ना देखें, आगे भी उसको मौका दें। नदीम खान साहब, क्या इस सीरीज में हम दो ओपनर के साथ खेल रहे हैं, अजहर अली एंड शर्जील खान, और अगर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते तो डेफिनेटली आपको दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। ओपनर आपके पास है नहीं, मेकशिफ्ट ओपनर बनेंगे, या तो असद शफीक को आप इनिंग के आगाज के लिए लेकर आएंगे, बाबर आजम है, या फिर सरफराज 2015 में आप उनके साथ तजुर्बा कर चुके हैं। असद शफीक को टीम में शामिल करना, आपको लगता है कि हफीज या फिर अहमद शहजाद में से किसी एक को मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया तो ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से अहमद शहजाद को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, और जिस तरह की वो फॉर्म शो कर रहा है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने क्या काउंसलिंग की, हमने क्या उसके लिए रिहैब किया। अगर वो एक प्लेयर पे तो किसी को शक ही नहीं है, और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस मुसलसल दिए जा रहा है, और इवन ये कि अब वो कैप्टनसी भी कर रहा है और उसका बिहेवियर ऑन द फील्ड बहुत अच्छा है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की एज ए कैप्टन। तो मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल उसको कंसिडर करना चाहिए था। जिस तरह का वो बैट्समैन, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए उसको। फाइनल वर्ड क्या कहेंगे गुलाम अली साहब? फाइनल वर्ड ये कि पाकिस्तान के पास 4 ऐसे प्लेयर हैं, अगर पाकिस्तान कोई सीरीज में अच्छा करना है तो इन 4 का इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। शर्जील खान, बाबर आजम, उमर अकमल और सरफराज, ये आप मेन रोल प्ले करेंगे बैटिंग में, अगर पाकिस्तान ने इस मैच में टफ टाइम देना है। अगर ये लड़के फॉर्म में नहीं हुए आपके, तो फिर पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त देगी। आप क्या कहेंगे नदीम खान साहब? बिल्कुल गुलाम अली ने सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल से बॉलिंग बहुत रोल प्ले करेगी। अगर बॉलिंग में डेथ ओवर्स में हमने अगर रन ज़्यादा दिए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यकीनन पाकिस्तान को ये देखना होगा कि हमारे वो कौन से बॉलर हैं, और मेरे ख्याल से उसमें यकीनन ये आमिर करेगा बॉल एंड में, हसन अली करेगा। हसन अली अच्छा मिक्स करता है बॉल को, तो अगर इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी तो पाकिस्तान को यकीनन इसमें बहुत शुक्रिया आपका नदीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज की शुरुआत करने जा रहा है, और आज का हमारा एक खास प्रोग्राम था पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में कितना मुकाबला कर सकता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, हमारे दोनों मेहमानों का यही कहना था, लेकिन इस सीरीज़ के बाद इस बात पर भी हमारे दोनों मेहमान मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज की शुरुआत ब्रिस्बेन में कर रहा है, और स्कोर के खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे जनाब ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में। तो आपसे अगली मुलाकात अब ऑस्ट्रेलिया में होगी। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।